ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई, हम 1947 में आजाद तो हुए, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं, इसलिए हम खंडों में मरते हैं। खंडों में, कभी कश्मीर में मर गए, कभी मुंबई में मर गए, कभी पठानकोट में मर गए, कभी संसद में मर गए, कभी कुपवाड़ा में मर गए, कभी अनंतनाग में मर गए, कभी उरी में मर गए। अगर हमने एक बार, देश ने एक बार मरना सीख लिया होता तो देश को जीना आ गया होता। मैं इसलिए आपको करता था, ये आक्रमकों के गानों पर दिल्ली के चाटे होते, अगर हमने दो के बदले में 20 काटे होते, बार-बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। और हमारे और जोश में सुनना, बहुत जोश में सुनना, ये कैसा परिवर्तन है खुदाई के चरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है धर्मपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी। योगेंद्र आपको समर्पित करता हूं 2 पंक्तियां। बार बार नई गद्दारी को भारत क्यों सहलाता है? और अगली पंक्ति जो आपके दिल में हो, आपको लगे मैंने वही पंक्ति गाई है, तो मेरे साथ हो लेना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सहलाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो, नाक पर बेला चप्पा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विस्तार कभी शांति के बीज नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। पीपल छाया मांग रहा था युक्ति करके, आदमी बीच में क्यों उठ के जा रहे हैं? जाओ जाओ कोई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर चले गए बिना बुलाए, चाय पी। मैंने पूछवाया, मैं उनके साथ 20 साल बैठ के चाय पी चुका हूं। मैंने कहा साहब ये क्या किया आपने? बोले मेरी कोशिश थी कि शांति मिल जाए। बिना बुलाए 125 करोड़ का नेता किसी अविश्वसनीय के घर बिना बुलाए जाएगा और इस उम्मीद में जाएगा कि वहां शांति मिलेगी। तो मैं एक देहात का आदमी हूं, देहात की परिभाषा लाया हूं उठा के, देहात की उपमाएं योगेंद्र आपको सौंपता हूं, आप समझ जाए तो आपका प्यार मारता हूं। जब 125 करोड़ का नेता किसी अविश्वसनीय के घर जाएगा, 20 करोड़ के नेता को, तो क्या लिखेगा? पीपल छाया मांग, मैं शांति की तलाश में गया था, पीपल छाया मांग रहा था यूं कीचड़ के पेड़ों से, पीपल छाया मांग रहा था यूं कीचड़ के पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई सिंह सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। 70 साल का इतिहास गा रहा हूं एक लाइन में। आदरणीय चेयरमैन साहिबा, 70 साल एक पंक्ति में गा रहा हूं। भारत पाकिस्तान के 70 साल का इतिहास एक पंक्ति में समेटता हूं, सुनना। जैसे कोई मोती खोजे, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों दुनिया के हथकंडों पर इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूजल पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूजल पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा। 4 लाइन गा रहा, ये मेरा विचार है। अगर हम रोज तिरंगे में लिपटे हुए बेटे देखेंगे, हमारे बेटे रोज आएंगे, रोज कोई मां अपनी कोख खाली करेगी, रोज किसी बहन की से राखी जाएगी, किसी पत्नी का सिंदूर मिटेगा। तो मैं 4 लाइन बोलूंगा।
और आपने हिम्मत से, ताकत से समर्थन किया, तो आपके सामने वादा करता हूं आदरणीय मोदी जी जिस दिन मिलेंगे उनके सामने सीना तान के यही गाऊंगा जो आपके सामने गा के जा रहा है। और ये कहूंगा कि देश ये सोचने लगा है बहुत हो गया है, बहुत बेटे देख लिए शहीद होते हुए। 4 लाइन पर समर्थन मांगता हूं, जिस हिम्मत से आपका समर्थन मिलेगा मुझे पता चलेगा मैंने कुछ ठीक सोचा है। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांधी धर्म की भाषा में, फूल बन के कभी नहीं खिलते कायर पर बाटी में, नेहरू जी के श्वेत के उत्तर बड़े बड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या बुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से, घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की उस कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है। और साहब यहाँ भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली भी भाजपा की सरकार है। मैं इन सरकारों से सीधे सीधे पूछता हूँ, सीधे सवाल पूछ रहा हूँ जनता की ओर से, और आपकी भावना मेरे साथ जुड़ जाए तो मुझे बताना कि मैं ठीक सवाल पूछ रहा हूँ। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण मां की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी मां के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। चंद कराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, एक ही नेता की भाषा समझा पाकिस्तान। मैं राजनीति में नहीं हूं, मुझे कोई अच्छा लगता है तो मुझे नाम लेने में कोई किसी का शर्म संकोच नहीं होती। मुझे एक नेता ऐसा लगा जिसने पाकिस्तान को सिखाया है, मैं नाम लेता हूं, मुझे नहीं पता आप क्या सोचेंगे। चंद कराए थे ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो इंदिरा गांधी की भाषा में समझा दो, ना समझे तो इंदिरा गांधी की भाषा में समझा दो। एक बात बताई थी, 30 साल होश नहीं आया था उस मुल्क को, 1 साल 30 साल बाद संविधान, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। मैंने साहब 39 साल पढ़ाया है संविधान, मैंने रोके लिखी है पंक्तियां सुनना। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है, वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाय मनाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। ये मौन नहीं होना चाहिए साहब, मैं गंभीर बातें बोल रहा हूँ, भारत मुर्दाबाद बोलकर। और 2 लाइन सुनाता हूँ, मैंने जीवन में इतना गुस्सा कभी नहीं किया, योगेंद्र मेरे गुस्से की पराकाष्ठा है। पिछले साल 17 सितंबर को हमारे सेना के कैंप पर हमला हुआ था और 17 सैनिक मार दिए थे। 7 दिन तक भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया। मैंने 2 लाइन लिखी और मैं 1 साल ये गलतफहमी जीता रहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक मैंने करवाई, ये नोटबंदी मैंने करवाई थी। मैंने 4 साल पहले कविता लिखी थी, कुछ लोग जानते होंगे इस बात को। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो संसद में बना वो मेरी भूख कविता के बाद बना। मैं गर्व कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान में हरिओम कुमार की करताओं ने हिंदुस्तान में कानून बनवाए। मैं गुस्से में कितना बोला, 2 लाइन देखिए। अगर आपको लगता है देश के किसी कवि को यह हक देती है जनता कि वो अपनी सरकार पर इतना गुस्सा करे अगर निष्क्रिय लगे तो, और मैंने कहा मैं गलतफहमी जी रहा हूँ, ये तो मेरी विनम्रता है कि गलतफहमी कह रहा हूँ। हो सकता है सच यही हो, इन 2 लाइनों ने ही स्ट्राइक करवा, जन सर्जिकल स्ट्राइक कराई। मैं अपने गुस्से पर आपकी राय जानना चाहता हूँ, एक व्यक्ति की राय जानना चाहता हूँ कि मुझे हक था कि मैं ये गुस्सा कराने का। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता बन के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री बनने के इंतजार में बैठे हो? ये है हरिओम कुमार, क्या करेगा संसद में जाकर? निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ये मैं लिख सकता था क्या? ये लिखने के लिए मैं जनता के बीच रहने का फैसला किया। सुविधाएं और
प्रसाधन, मुझे झुका नहीं सकते, मुझे बदल नहीं सकते। जो आदमी शादी करने का मोह छोड़ सकता है वो दुनिया के किसी भी मोह को छोड़ सकता है। शायद तुम भी सत्ता मद के घर में बैठे हो, क्या 17 मंत्री बनने के इंतजार में बैठे हो। और इस साल की सबसे अच्छी पंक्ति सुनाता हूँ, शशिकांत तुझे समर्पित करता हूँ। समझ जाओ तो प्यार मांगता हूँ, बहुत एक ही पंक्ति बहुत सहज सी है। सेना पर पत्थर बाजो